लेकिन अगले दिन फिर भी उसे पहाड़ी पर जाना था अपने वादे के मुताबिक। 7 दिन उसे पहाड़ी पर जाना ही था। एक बार फिर से वो जब पहाड़ी पर पहुंचा तो देखकर हैरान रह गया कि इस बार एक और जगह पर चींटियों ने अपना घर बना लिया था। वो पहले से भी ज्यादा मेहनत से काम कर रही थी और उन्होंने एक ही रात में पहले से ज्यादा बड़ा घर बना लिया था और वो अब फिर से अपना अनाज और खाना इकट्ठा करने में लगी हुई थी। यह देखकर उस आदमी को लगा कि इस चींटियां किस मिट्टी की बनी हुई है। मैं इनको बार बार यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये फिर वहीं पर अपना घर बना लेती है। क्या इनको नहीं पता कि मैं इनको यहाँ पर कभी बसने नहीं दूंगा? ये चींटी देखने में तो इतनी छोटी है, लेकिन ये मुझसे फिर भी हार नहीं मान रही। अब की बार उस आदमी को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में आकर उनके घर को खराब करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार खराब करते हुए चींटियां भी उसके पैर के तले आकर मर गई। वो आदमी चूंकि गुस्से में था इसलिए उसने इस बात का ख्याल न किया। जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो उसने देखा कि चींटियों का उसने कितना नुकसान कर दिया है। उसका दिल दुख से भर गया और वो रोता हुआ अपने घर के तरफ भाग गया। सारी रात वो सोचता रहा कि मैं उन चींटियों पर बहुत ज्यादा जुल्म कर रहा हूँ। अब इससे ज्यादा मैं जालिम नहीं बन सकता। यही सोचकर वो अगले दिन चींटियों के लिए थोड़ा सा आटा लेकर उस पहाड़ी पर पहुंच जाता है। आज उसके दिल में चींटियों के लिए मोहब्बत थी। आज वो उनकी मदद करना चाहता था। जब वो उस जगह पर पहुंचा तो देखा तो चींटियां एक बार फिर से एक नए घर को बनाने में लगी हुई थी। वो बड़ी प्यार से चींटियों के घर के पास बैठ गया और अपना लाया हुआ आटा उन चींटियों के पास बिखेर दिया। वो चींटी उसका आटा खाने लगी। जब तक 7 दिन पूरे न हुए वो अगले दिनों तक ऐसा ही करता रहा। वो रोज सुबह जाता, अपने हाथों से उन चींटियों को आटा खिलाता और उनके पास थोड़ी देर बैठकर वापस आ जाता। 7 दिन पूरे होने के बाद वो उस बुजुर्ग आदमी के पास वापस आता है और हाथ जोड़कर उनसे बोलता है कि मुझे माफ कर दे। मैंने उन चींटियों का घर तबाह करने की बहुत कोशिश की। मैंने उनका घर तबाह भी किया, 1 बार नहीं 4 बार तबाह किया, लेकिन वो चींटियां फिर से अपना घर बना लेती थी। हर रोज वो फिर से मेहनत करके फिर से अपना नया घर बना लेती थी। 4 दिन के बाद मेरे अंदर हिम्मत ना रही। मैं इससे ज्यादा जालिम नहीं बन सका। मैं उनके घर को नहीं तोड़ पाया। मैं समझ सकता हूँ कि मैंने आपके साथ अपने वादे को पूरा नहीं किया। गुजारिश है मुझे अपने घर जाने की इजाजत दे दें। ये सुनकर वो बुजुर्ग आदमी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि बेटा चले जाना, पानी तो पी लो, थोड़े देर के लिए रुक जाओ, उसके बाद चले जाना। ये कहकर वो बुजुर्ग आदमी उसके लिए पानी लाते हैं। पानी पिलाने के बाद उस बुजुर्ग आदमी ने पूछा कि मुझे तुम बताओ तो सही, चींटियों का घर क्यों नहीं तबाह कर सके? वो चींटियां तो छोटी सी है और तुम इतने बड़े और इतने ताकतवर हो, तुम उन छोटी छोटी चींटियों का घर भी तबाह नहीं कर पाए? कहाँ है तुम्हारी ताकत और कहाँ है तुम्हारी समझदारी? क्या तुम उन चींटियों का भी मुकाबला नहीं कर पाए? उस आदमी ने जवाब दिया कि मैंने उस चींटियों का घर तबाह किया था, बार बार किया था। एक बार तो गुस्से में आकर उनको नुकसान भी पहुंचा दिया था, लेकिन जिस दिन मैंने उनको नुकसान पहुंचाया उसी दिन मुझे लगा कि मैं उनको क्यों नुकसान पहुंचा रहा हूँ, क्यों उनको इतनी तकलीफ दे रहा हूँ। मुझे बड़ा पछतावा हुआ, बड़ी शर्मिंदगी हुई और उसी दिन के बाद मैंने उनको नुकसान पहुंचाने के बजाय उनकी मदद करना शुरू कर दी। ये सुनकर उस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि यही तो सीखने की बात है। एक छोटी सी चींटी हमें जिंदगी गुजारने का तरीका बता देती है। मैंने तुम्हें उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था। मैंने तुम्हें भेजा था कि तुम उन चींटियों से कुछ सीख लो, उनकी जिंदगी से कुछ सबक सीख लो जो तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी गुजारने में मदद करेंगे। मुझे बताओ कि तुमने उनसे क्या सीखा? ये सुनकर उस आदमी ने पूरी कहानी बयान की कि वो इन 7 दिनों में वहाँ पर क्या क्या करता रहा। पूरी कहानी सुनने के बाद बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराते हुए बोले कि बेटा, पहली सीख तो इन चींटियों से ये ले सकते हो कि तुमने कितनी बार उनके घर को तोड़ने की कोशिश की, ही बार तुमने उनके घर को तबाह किया, लेकिन वो हर बार अपना नया घर बना लेती थी। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अगर वो हार मान लेती तो वो चींटियां तुम्हें वहाँ पर ना मिलती। बेटा, हमारी जिंदगी भी हार जीत का नाम है, लेकिन 1-2 बार हार मिलने पर हम टूट जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और फिर जिंदगी को जीना पसंद नहीं करते। और कुछ लोग तो अपनी जिंदगी को खत्म करने का सोच लेते हैं।
जानवरों में तुमने एक बात देखी होगी, अपनी जिंदगी खुद से खत्म नहीं करते। तुमने कभी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने अपनी जान ले ली हो, चाहे वो जानवर कितना ही भूखा क्यों ना हो, कितना ही दुखी क्यों ना हो, कितनी ही तकलीफ में क्यों ना हो, वो अपनी जिंदगी के लिए कुछ न कुछ करता ही रहता है। लेकिन वहीं पर हम इंसान एक दो बार हार मानने पर अपनी जान लेने की कोशिश करते हैं। बेटा, जिंदगी तो कोशिश करने का नाम है, स्ट्रगल करने का नाम है। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, इसलिए मौत से पहले मौत के बारे में मत सोचना, क्योंकि मरने के बाद तो तुम यहाँ से चले ही जाओगे। तुम उससे पहले क्यों दुखी हो रहे हो? अगर एक घर टूट गया है तो दूसरा घर बनाने की कोशिश करो, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी तो इस तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।